अल्लाह। ओ भाई, ये 4-5 लाख रुपया लगा के तुमने इतना बड़ा जलसा किया है, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बात कोई अच्छी लग जाए, कोशिश ये करना हमें हुजूर के इस कौल इस फेल पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, और रह गई बात मकबूलियत की, तो मैं कहता हूं पिंडाल बिल्कुल भी खाली कर दो। मजमों से जलसे कबूल नहीं होते, मुबारक कदमों से जलसे कबूल होते। वाह वाह। हाँ, मुबारक कदमों से जलसे कबूल होते हैं। और तुम क्या समझोगे इनकी शान क्या है, और मेरी औकात क्या मैं बता सकूं। मेरे रजा ने मुझे इतना बताया है, आप फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ, इतनी बड़ी जात का आ जाना कोई मजाक है? और यार ये तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी मोहब्बत में यहां तक आ गए, वरना तेरी मेरी औकात क्या है। वक्त के बड़े बड़े अमीर दौलतवर और बड़े बड़े ओहदों वाले इनके ठोकरों में पड़े रहते हैं, और इस नियत से कि किसी वक्त तो इनकी एक नजर उठेगी। सुभान अल्लाह। हाँ, ये इतनी बड़ी जात है, तो कम से कम ख्याल तो किया होता। जो आके चले गए या मेलों में घूम रहे हैं, हया करना और शर्म करना, या तो जलसे में आया ना करो, आया करो तो बीच में उठ के जाया ना करो, उठ के जाया ना करो। पर मैं एक गुजारिश करूंगा कमेटी वालों से, 3 दिन का जलसा ना करना, 1 दिन का करना। 2 खतीब बुलाना, 3 बुलाना, फजर की अजान तक जलसा चलाना, उठ के यहां से सीधे मस्जिद में जाना। 1 रात का जलसा, खुदा की कसम अगर गुफ्तगू इस्लाही हो जाए, लोगों के दिल में उतर जाए, तो 10 रातों के जलसों पे भारी पड़ जाएगा। बेशक बेशक। अगर मकसद है अल्लाह और उसका रसूल राजी हो तो ये जरूरी नहीं है 3 दिन तक ताम तवेला लगा रहे। हाँ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। 1 दिन का खर्चा कुछ भी नहीं, 2 लाख मानो जलसे जी। 3 दिन तुमने किया, 6 लाख मान के चलना। 1 दिन जलसा करते और 2 दिन का 4 लाख बचा के शम्सुल उलूम इस इदारे की संगे बुनियाद रखते जी। तो किसी से कहने की जरूरत नहीं थी लाब्बा के नाम पे दे दे, लाम्मा के नाम पे दे दे। ये इसी 4 लाख में इंशाअल्लाह कम से कम मकतब की अच्छी तामीर हो जाती। बेशक। लेकिन हम कभी गौर करके काम नहीं करते। और मैं अक्सर कहता हूं यार, हकीकत पर अकीदत को कुर्बान कर दो, लेकिन अकीदत पे हकीकत कुर्बान मत करना। जो मेरे जुमला समझ रहे हैं वो इस बात पर गौर करें। कभी भी हम रहे ना रहे, ऐसे कितने खतीब आया करके चले गए, कितने बोलने वाले आया करके चले गए। ना हम रहेंगे ना हमारी नस्लें रहेंगी। अगर रहेगा कयामत तक मेरे मुस्तफ़ा का नाम रहेगा, बेशक हुजूर का नाम रहेगा, उनकी औलाद का नाम रहेगा। ये हुजूर की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर, वो ज़ात खुदा की कसम, इन्हें देखा, मैंने देखा, लोग उठे जब कहा गया ना कि जिसके पास जो भी हो मदरसे के लिए लेके चले और हजरत से मुसाफा करे। जितने गुब्बारे थे सारे फोड़ डाले। कोई बात नहीं, हमारे नंबर पे अगर स्टेज भी टूटा फूटा हो गया तो, मगर मुझे खुशी हुई कि कम से कम ये उम्मत आज भी हुजूर की औलाद को समझती तो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले नबियों की ये था, अगर वो सवारियों के कदमों के निशान पाते थे अल्लाह तो वो उन्हें सजदा करते थे। सुभान अल्लाह। सजदा हमारे मजहब में जायज तो नहीं, कम से कम हुजूर के बेटे के आने की खबर होती है तो अली अली करके हम मैदान भर दिया करते हैं, मैदान भर दिया करते हैं। और ये किस नूर का हिस्सा है, खुदा की कसम इनके चेहरे पे नजर पड़ जाए, ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। और मैंने हजरत को दुआएं देने का भी कुछ मखसूस अंदाज देख लिया। मैं महसूस कर रहा था, और अक्सर मेरे माँ बाप ने मुझे घुट्टी में यही पिलाया गया, बेटे कभी बड़ों के पास बैठो ना, उनकी खास अदाओं पे नजरें रखा करो। मैंने देखा है, कुछ चीजें मैंने देखी हैं, मैं बताऊंगा नहीं, अगर बता दिया तो तुम खुद लिपट जाओगे। बस इतना समझ लो, नसीब वाले हो हजरत आए हैं, और किस नूर का हिस्सा है। खुदा की कसम मेरे आला हजरत कहते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। ये उस नूर का हिस्सा है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ये उस नूर का हिस्सा है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर। किसी
किसी ने इमाम शाफई से कहा था, हजरत जरा सैयदों की तारीफ कर दें आप। किसकी बोले? सैयदों की तारीफ कर दें, इनकी शान क्या है। तो सरकार इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा था, बस इतना समझ लो, इनकी अजमत ये है, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, आहिस्ता बोलो, कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। हाँ, बॉर्डर पास में आहिस्ता बोलना भाई, कहीं कोई शहीद ना हो जाए। लंगर चला था कि नहीं चला था? चला भी लंगर? खाने वाने का इंतजाम था? है? खाया नहीं लोगों ने? तुमने खाया कि नहीं? तो कम से कम अल्लाह के बंदो इतना ही खा लेते कि जलसे में सुभान अल्लाह कहने तक की ताकत तो आ जाती। हाँ भाई, इतना तो कम से कम बंदा सहारा लेके बैठे ना। घर से चलता तो 1500 जेब में भी डाल के चलता, पता नहीं नजराना ना मिला तो सफर कैसे होगा। हाँ, ये बंदा, हर बंदा लेके चलता है। तो कम से कम आप भी घर से आए तो थोड़ा सा खुद घर से भी खा के आ जाया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। अगर है तो ताकत बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत की नजर करम है। जाने वाले सोच रहे होंगे जलसा खत्म, लेकिन आपका जज्बा बता रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। मुझे कुछ चीजों पे शर्म लगती है। आज के बाद कभी ये मत कहना बाबू मियाँ हुजूर के नाम पे कह दो, इनके नाम पे दे दो। इनका नाम इतना छोटा नहीं है जी, जिस नाम पे 10 रुपए का सवाल किया जाए। इनका नाम इतना बड़ा है, अगर नाम लेके मांगेंगे तो फिर रब से जन्नत मांगेंगे। वाह वाह। हाँ, इनका नाम लेके मांगेंगे ना तो फिर मुस्तफा से मदीना मांगेंगे। अगर इनका नाम लेके मांगेंगे तो फिर मदीने में मौत मांगेंगे, जन्नतुल बकी में कब्र मांगी जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कम से कम भी कुतली तो मांग। सुभान अल्लाह। 10 रुपए की औकात क्या है? ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह वाह। कभी इनके नाम पे 10-20 का सवाल ना करना। इनके नाम पे मांगो तो बड़ा मांगना, जितना बड़ा आला हजरत ने मांगा। और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है, उसको शफी। बोल दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये चेयरमैन लोग तो बोलने ही तैयार नहीं। अल्लाह आपको कुर्सी दे दे और हम गरीबों को जमीन दे दे। है, बोल दो भाई सुभान अल्लाह तुम भी। हाँ, कुर्सी देख के याद आ गया, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ लोग बिला वजह मस्जिद में कुर्सी लेके जाते हैं। वहां भी जानते हो वीआईपी बन के नमाज पढ़ रहा, घर से चल के गया, अच्छा खासा बैठ के घंटों घर के आगे बैठा रहा, चौराहे पे बैठ के चाय पी, मस्जिद में आके कुर्सी पे बैठ के पढ़ा। मर गया तू? टांगे टूट गई तेरी? इन उलमा से पूछिए कि अगर आप में ताकत है खड़े होने की तो फिर खड़े होकर नियत कीजिए। जितनी देर खड़े रह सकते हैं खड़े रहिए, जब ताकत खत्म हो जाए तब बैठ के पढ़ने की इजाजत है। आज शौक बना लिया लोगों ने। और जलसे में जब आया करो, कुर्सी का शौक छोड़ो यार, जमीन पे बैठा करो। उनकी बारगाह में जितने नीचे होके बैठोगे उतना ज्यादा हिस्सा लेके जाओगे। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं ना? जरा कहते हैं रसूल अल्लाह और जोर से। हाँ माशाल्लाह, ये बीच वाले लोग तो बोल ही नहीं रहे, ये तो सोच रहे हैं हमारा काम तो कैमरों ने कर दिया। और कैमरे वालों तुम भी सुन लो, इन कैमरों से बड़ी परेशानी है, ये मुंह पे ही लगे रहते। कभी लगाया करो, दाएं बाएं लगाया करो। हाँ, इधर लगा लो, इधर लगा लो, बीच में इसे देखने दिया करो। ये कौम बैठी है, ये बातें करने आई है हमसे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर समझ रहे हैं तो बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ, एक बात और याद आ गई, अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सरों पे टोपी ही नहीं है। वो भाई कम से कम 1800 रुपए के जूते ना खरीद के 1750 रुपए का जूता खरीदिए, 50 की टोपी जरूर खरीद लें। हाँ भाई, 1800 रुपए के जूते थैले में लेके चलता कि 1800 के लाए हूं। टोपी है, अगर हजरत कहते हैं सर छुपा लो, अंगोछा दिए, पड़ोस में चंदा कर रहा बैठ के, ये टोपियां रखा करो। तुम कहते हो ना बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए, मैं अक्सर कहता हूं बेटियां इसकी जिम्मेदार नहीं, बेटे जिम्मेदार हैं। जिस दिन से बेटों ने टोपियां उतार दी उस दिन से बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए जी। जी। अगर आज से बेटे टोपी ओढ़ना शुरू कर दें तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। अगर बेटों के सर छुपे होंगे तो बेटियों की हिम्मत नहीं कि फिर उनके सर खुले रह जाए। तो करें ये कोशिश कि हमें टोपी रखनी है।
मुझे बता, तुम 1800 की पैंट लाए, 2000 का कोट लाए, बता ये कोट प्यारा लगता है या औलाद रसूल का कुर्ता पजामा प्यारा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका अमामा प्यारा है या तेरा कैप प्यारा है? हाँ, ये बजाहिर कपड़ा 50 रुपए मीटर हो या 150 रुपए मीटर हो, लेकिन खुदा की कसम यहां कीमत से फर्क नहीं पड़ता, यहां निस्बत से फर्क पड़ता है। ये लिबास मेरे हुजूर को पसंद है, ये अमामा मेरे हुजूर को पसंद है, ये कुर्ते पजामे हुजूर को पसंद है। तुम्हें क्या लगता कि मौलवी लोगों के पास पैसा नहीं? अगर हम भी चाहें 10-10 हजार के कोट पैंट खरीद के पहन सकते हैं। अगर जायज होता और इजाजत होती और गुंजाइश होती, मौलवी 50 हजार का कोट पहनता, लेकिन सुन, इसने 30 रुपए मीटर का कुर्ता पजामा पहना, 10 रुपए की टोपी ओढ़ी है, 20 रुपए का रुमाल डाला है, 40 रुपए मीटर का अमामा बांधा है। वजह यह नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं है या इसके दिल में शौक नहीं है, और यार शौक ये भी रखता है, पैसा इसके भी पास है, ये भी हसरतें रखता है, लेकिन इसने हसरतें सब मुस्तफा के लिए छोड़ दी है, और ये कह के छोड़ी है ये हजारों के सूट तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा की पसंद कुर्ता पजामा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चैन डाले फिर रहा पूरी भैंस वाली। वाह वाह वाह। किसने दी है? सास ने दी है। बेटे मर के देख, इससे भारी ना पड़े कब्र में तो नाम बदल के रख दिए। कितनी बेटियों के रिश्ते छूट गए, ये बेटे को सोने की चैन नहीं दी, क्यों? तेरे बाप ने लेकर रख दिया था। शर्म नहीं आती? अभी कुछ दिन पहले की बात है, फोन आया एक साहब का, कहने लगे दुआ कर दो। मैंने क्या बात? कहने लगे दामाद अभी 1.5 साल से बुलाने नहीं आए। मैंने बात क्या हुई? कहने लगे उसकी मर्जी के मुताबिक सारी चीज दी थी, लेकिन उसने 4.5 लाख मांगे थे, हमने सिर्फ 4 लाख रुपए दिए थे, 50,000 कम रह गए, तो बेटी को बुलाने नहीं आ रहा। ये हैं वो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, ये हैं 11वीं की प्लेटों पे लड़ने वाले, 12वीं के लंगर को सर फोड़ के खाने वाली कौम है ये। जब 50,000 रुपये की खातिर दूसरे की बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझती। लंगर 5,000 का कर, लेकिन दूसरे की बेटी को इज्जत दे। हाँ, और शर्म नहीं आती? आए दिन बेटियों को घर से निकालते हो, नहीं तू घर से निकल जा। क्यों क्यों निकल जा? तेरे बाप का खा रही है जो ये घर से निकल जाए? बात बात पे धमकी देते हो घर से निकाल दूंगा। क्यों भाग के आई है ये? किसी कोठे से उठा के लाया था जो इसे यूं ही निकाल देगा? एहसान मान आमीना के लाल का, अगर उन्होंने सुन्नत को राइज न किया होता, तेरे बाप में ताकत नहीं थी तो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता। ये मुस्तफा का एहसान है कि 3 मरतबा कबूल कबूल कह दिया। जिसने कभी तुझे नहीं देखा वो तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, जिसको कभी तूने जाना नहीं उसने तेरी मर्जी के आगे गर्दन झुका दी, और जिसने कभी तेरी कमाई का एक लुकमा नहीं खाया वो तेरे हुक्म के ताबे हो गई। उसके बाद भी कहता निकाल दूंगा घर से, तेरी औकात के आगे तू निकाल पाएगा? कभी गरेबान में झांक के देख, अगर ये 5 साल हो गए हैं इसे मैके से आए हुए, तो ये खाली हाथ नहीं आई है, अपने बाप के घर से 10 लाख का सामान लेके आई है। जिस दिन से आई है तेरे बाप के दिए बिस्तर पे नहीं लेट रही है, बल्कि जब से आई है अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे लेट रही है। जब से आई है एक वक्त का खाना तेरे बाप के बर्तन में नहीं खाया है। जब से आई है 5 साल हो गए हैं अपने बाप के दिए बर्तन में खा रही है। तू कैसे कह देता है कि तुझे घर से निकाल दूंगा? जब से आई है तेरे बाप के गिलास में पानी नहीं पिया, बल्कि अपने बाप के दिए बर्तन में पानी पी रही है। कैसे कह देता है तुझे घर से निकाल दिया जाएगा? खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान है, इसका तुझ पर एहसान है, तेरा इस पे एहसान नहीं है। अगर तुझे इतनी ही हयाती है, अगर सच को पहचानने वाला है, गर्दन उठा के न जी, गर्दन झुका के जी, और इससे कह दे जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। अगर ये रजा शरीयत की हद में होगी तो इधर बेटी राजी होगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये चाहिए वो चाहिए, तेरे बाप ने दुकान लगा दी होगी। उम्मत चल रही है इस चीज को लेकर के, अहद कर लो हमें इस बीमारी से निकलना होगा। अगर इस बीमारी से ना निकला गया तो फिर कोई नतीजा नहीं है, कोई नतीजा नहीं। बदलो अपने आप को और हुजूर से प्यार करो। कितने लोग हजरत से प्यार करते हैं मुझे बताएंगे?
जरा हाथ उठा के वो लोग बता दें जो हजरत से प्यार करते। और यार जिसने ना उठाया उठा देना, अगर हाथ अब ना उठा तो ईमान का मामला है। हाँ, क्योंकि इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बस हाथ नीचे कर लें, इन्हें बुलाया हमने, इनसे प्यार करते हैं। कम से कम हुजूर बाबू मियाँ की तरफ से एक तोहफा समझ कर ये ले जाना, ये तोहफा हजरत की तरफ से समझ के लेके जाना कि जब तक जिएंगे दूसरों की बेटी को इज्जत दिया करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। नौजवान तुमसे भी गुजारिश है, तुम्हें कितना भी कोई बहका है, वहां 8 लाख मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं ना, 10 पे 8 पे 5 पे नजरें ना जमाना। अगर तुझे घर बसाना है ना तो फिर कनीज़े फातिमा को अपने घर लेके आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमी है हजरत, 5 दिन होते हैं निकाह हुए, झगड़े शुरू हो जाते हैं, 6 महीने में हुजूर तलाकों की नौबत आ जाती है। उसकी वजह क्या है जानते हो? जब किसी लड़की को देखने की नौबत आती है तो कहता अम्मी तुम भी जाना, भाजी तुम भी जाना, फुफेरे भाई को फोन करके कहता यार तू भी जाना, खलेरे भाई से कहना तू भी जाना, निकाह करना है मुझे और भेज रहा हूं खलेरे फुफेरे मुमेरों को कि अगर तेरी पसंद तो मेरी पसंद, शर्म कर, उनके घर में नहीं तेरे घर में रहनी है। जिसकी गुंजाइश देखने की शरीयत ने रखी है वो नहीं जाता, और जिसकी कोई गुंजाइश नहीं वो जाते हैं। और फिर बेटा क्या कहता अम्मी जरा सही से देखना उसकी आंखें कैसी हैं, गौर से देखना होठ भी हैं कि नहीं गुलाबी, ये देखना उसके रुखसार कैसे हैं, गर्दन पतली होनी चाहिए, चाल मोरनी जैसी होनी चाहिए, आंखें हरनी जैसी होनी चाहिए, ऐसा लगता बहू नहीं कोई चिड़िया घर में परिंदा देखने भेज रहा है। बीवी नहीं दिखवा रहा, कोई जानवर लाने के चक्कर में घर में, सब चीजें चाल हिरनी जैसी होनी चाहिए, आंखें हिरनी जैसी, चाल मोरनी जैसी, गर्दन सुराई जैसी, ये पहचान भेज दिया। अम्मा गई आके कहने लगी बेटे क्या बताऊं, उसके होठ बड़े सुर्ख थे, उसकी आंखें नशीली थी, वो रुखसार का तो जवाब नहीं, गर्दन सुराही जैसी पतली थी, चलती थी तो ऐसा लगता था कोई नागिन जा रही हो। ये तारीफें की ओ नादान, तूने चल हुस्न सुन लिया, ये सारी तारीफें की, तुझे पसंद आ गई, तूने निकाह कर लिया, क्या ही अच्छा होता मुझे बता। क्या तूने जाते टाइम माँ से ये भी कहा था ए माँ बता तो सही, जा रही है देखने के लिए तो सही से देख के आना। माँ देख के आई तो तूने जहां उसके रबो रुखसार को पूछा, उसकी चाल को पूछा, उसके रबो रुखसार और किरदार को पूछा, कम से कम ये भी पूछ लेता ए माँ बता तो सही, तूने रबो रुखसार की चमक तो देखी, बता उसके माथे पे सजदे का निशान था कि नहीं, तूने उसका कदो कामत तो देखा, बता वो कुरान पढ़ी है कि नहीं, जब उसने तुझे चाय ला के पिलाई थी तूने ये तो पूछ लिया था अम्मा सलाम कैसे किया था, काश ये भी पूछ लेता ए माँ जब वो तेरे सामने आई थी उसने हया से गर्दन झुकाई थी कि नहीं झुकाई थी, उसके किरदार में शराफत थी कि नहीं थी, उसकी अदा में हया थी कि नहीं थी, वो सिमट के आई थी कि खुल के आई थी, काश तूने ये पूछा होता। और अगर माँ कह देती ए बेटे उसके हुस्न में तो कमी थी लेकिन सजदे की पेशानी पे निशान मौजूद था, उसकी अदा में कमी थी लेकिन चेहरे पे कुरान की तिलावत थी, जब हमें रुखसत करने आई थी तो दूध पड़ रही थी, ये अदा देख करके उससे निकाह कर लेता। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहती, लेकिन कनीज़े फातिमा होने की नियत से अगर तू निकाह करता दुनिया कुछ भी कहती, जब तू उसे घर में लाता तेरे घर में आने से पहले मुस्तफा का सलाम आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेशक हमने सब कुछ तलाश कराया, मुस्तफा का किरदार नहीं ढूंढा। आज कहते हैं खालिद बिन वलीद आ क्यों नहीं रहा, वैसे ही आ जाएंगे। तेरी बीवी 6-6 घंटे मोबाइल में गाने सुन रही है और इसकी गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आंख कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी एक वली हमारे सामने है और सुबह कयामत तक हम वलियों के साए में रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इनकी बात नहीं करता, इनके खून में शराफत है, इनके नसब में तहारत है, पाकीज़गी इनकी फितरत है। तो यहां तो अल्लाह के करम से जो भी पैदा होगा अल्लाह का वली ही पैदा होगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हम ख्याल करते हैं खालिद बिन वलीद नहीं आ रहा, कोई उठे और साहब ऐसा उठे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दे। क्यों? तो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ? अगर चाहते हो फसल अच्छी हो तो जमीन अच्छी खरीदो। किसान लोग होंगे ना अक्सर, खेती करने वाले लोग हैं ना अक्सर, मुझे बताइए अगर फसल में गलत खाद डाल दिया जाए
तो फसल बचेगी या बर्बाद होगी? बोले। मैं उस लेवल से बात कर रहा हूं जो आप समझ लें। अगर गलत दवा डाल दो फसल में तो फसल बर्बाद होगी, अच्छी तरह आप जानते हो। तो सुनो, गलत दवा डाल दो तो फसल बर्बाद होती है, अगर गलत रोजी खिलाओ तो नस्ल बर्बाद होती है। ये याद रखना, गलत दवा से फसल नहीं बचती, गलत ग़िज़ा से नस्ल नहीं बचती। तुम्हारी बीवी 6-6 घंटे कान पे मोबाइल लगा के गाने सुन के सो रही है, उसके पेट में जो बच्चा है फिर वो गुलाम अब्दुल कादिर नहीं होगा, फिर वो अपने वक्त का डांसर पैदा होगा, नचनिया पैदा होगा। हमारी कौम का मिजाज है, माँ कहती है अभी तो बेटा 8 ही साल का हुआ है, अभी ज़रूरत क्या इसकी तरबियत की। ये जिहालत है, जिहालत। बच्चा 10 साल की उम्र से तरबियत नहीं पाता, बल्कि असलाफ की ज़िंदगी पड़ी है। जब बच्चा माँ के शिकम में आता तभी से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। तभी से अपनी इन औरतों के हाथों से मोबाइल छीनो। मेरी समझ में ही बात नहीं आती, ने मोबाइल दिया ही क्यों जाता है। खैर, मुझे उधर नहीं जाना, बात लंबी हो जाएगी। कम से कम मेरी समझदार लोग इस बात पर ख्याल करें, इनके हाथों से बड़े मोबाइल ले लो, वरना नस्लें तबाह हो जाएंगी। नस्लें, कुछ नहीं बचेगा, न इज्जत बचेगी, न तुम्हारे निशान बचेंगे। ये याद रखना, अगर इनके हाथों से मोबाइल न लिए गए तो। उमूर खानादारी सिखाइए, चरखा काटना सिखाइए, कपड़ा बुनना सिखाइए, बेल बनाना सिखाइए, 1000 काम है। लेकिन एक शौक चलाए मर्द औरत की बराबरी पे, मर्द औरत की बराबरी पे। एक बराबरी का ऐसा तस्वुर है जिसने मोबाइल दिए हाथ में, ये बराबरी है। इसे इस्लाम बराबरी नहीं कहता। हैरत होती है, यही औरत घर में काम करे तो लोग कहते हैं कि साहब पर्दे में रख के औरत को मजबूर कर दिया। और यही औरत अगर प्लेन के अंदर हर आदमी से जाके अलग अलग पूछे, सर कुछ चाहिए, पानी चाहिए, वो हर नजर से देख रहा है, ये मुस्कुरा के देख रही है। तुझे घर में काम करते हुए गैरत आती है, अय्याशों के सामने पानी के गिलास लेकर के खड़ी होती है, तब तुझे हया नहीं आती। ये कौन सी शराफत है? और यार, इस्लाम ने बेटी को बेआबरू नहीं किया, बल्कि पर्दे में रख के उसने हजारों बेहया आंखों से बेटी की इज्जत को बचा करके उसे आला मकाम दिया गया, इज्जत और शरफ अता किया। बेशक सुभान हक है। ये कौन सी तरक्की है तुम्हारी? तुमने बेटियों को प्लेनों में भेजने को तरक्की कहा, घर में इज्जत बचाने को तुमने दकियानूसी फिक्र कहा। शर्म करो, बेटियों को पर्दे में रखो, इन्हें हया की तालीम दो। और चाहते हो नस्ल अच्छी पैदा हो तो बेटियों को कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ बेटियों को। अजीब हाल है इस उम्मत का, क्या बयान करूं। अल्लाह अकबर, जहेज में तुम देखोगे सबसे ऊपर कुरान रखते हैं। बेशक रखो, हक है, और उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। मगर मुझे बता, तेरी बेटी जहेज में कुरान लेके गई और फिर 6-7 महीने बाद तो तू भी जाएगा ना, कभी जाके उस कुरान पे नजर डालना जो तूने जहेज में दिया था, तब तुझे समझ में आएगा उस पे इतनी गर्द चढ़ जाती है। इस बेटी को सोफा साफ करने की फुर्सत है, बेड साफ करने की फुर्सत है, फ्रिज साफ करने की फुर्सत है, वॉशिंग मशीन साफ करने की फुर्सत है, अलमारी साफ करने की फुर्सत है। अगर याद नहीं आती तो इसे कुरान की याद नहीं आती है। जानते हो क्यों? इसलिए कि बाप ने जहेज में तो कुरान दिया, लेकिन बेटी को कुरान पढ़ाया नहीं था। अगर इसने बेटी को कुरान पढ़ाया होता, जहेज में लेके जाती, सुबह को उठती, फजर की नमाज पढ़ती, याद आता मेरे बाप ने कुरान दिया है, लेके बैठ जाती। खुदा की कसम, ये कुरान पढ़ती, उधर रब की रहमतें उतरना शुरू हो जाती। कुरान पढ़ाओ बेटियों को, इनको दीन की तालीम दो, मुस्तफ़ा के दीन के करीब करो। लोगों, आज ज़रूरत है, ये इदारा शम्सुल उलूम के नाम से मुनक़िद किया गया है, इसकी बुनियाद होनी है, ये इदारा बनना है। ये याद रखिए, चराग जितने ज़्यादा होते हैं रोशनी उतनी ज़्यादा होती है। ये जहन से बात निकाल देना कि एक है तो दूसरे का क्या करें, दूसरा है तो तीसरे का क्या करें। चराग जितने ज़्यादा होते हैं रोशनी, बोले अगर सारी लाइटें बुझा दो, एक जला दो, तो तुम्हारा मुंह तो दूर की बात, तुम्हें मेरा ही नहीं दिखे। है कि नहीं बात सच्ची? चराग जितने ज्यादा हो रोशनी उतनी ज्यादा होगी। बेशक आपके मोहल्ले में कितने भी मदरसे हों, अगर एक इदारा और बन रहा है, खुशी से आगे बढ़िए, कांधे से कांधा लगाइए, इन उलमा के साथ खड़े होकर कहिए हजरत जी मेहनत कीजिए, आप रह गई बात पैसे की, कुरान पढ़ाना आपका काम है, पैसा लगाना मुस्तफ़ा की उम्मत का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो बड़ी बात है, कहा गया अपने बाप के नाम से, मगर क्यों दे बाप के नाम से? तो मालूम है ना मेरे नाम से मेरी औलाद नहीं देगी, तो मैं क्यों दूं अपने अब्बा के नाम से? ये जायदाद जिस पे बैठे हो ना, ये बाप की छोड़ी हुई है, उनके नाम पे खर्च किया करो, अमीर हो जाओगे। और इत्तेफाक सफ़ों में पैदा करो, इख्तलाफ नहीं, मस्जिद को लेके झगड़ा, मदरसे को लेके झगड़ा, खानका को लेके झगड़ा, बात बात पे पार्टियां बनाते जा रहे हो, हैं हर जगह पार्टी बना रहे हो। खुदा के वास्ते ये पार्टीबाजी खत्म करो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक सफ में खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो हमारा आज इत्तेहाद का सिर्फ एक नारा है, जो हुजूर का है वो हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ लोगों की मूंछ पे घी का चराग जल रहा है, अगर वो झगड़े खत्म करेंगे तो मूंछ झुक जाएगी। वो मूंछ न देख, मुस्तफा की रजा देख। आज उनकी रजा के लिए तू अपने भाई को माफ कर दे, कल खुदा की कसम अल्लाह मुस्तफा की शफाअत से तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जज्बे पैदा करो, झगड़े खत्म करो, इत्तेफाक सफों में पैदा करो। उम्मत का शिराजा बिखरा हुआ है, बड़े हालात ऐसे हैं कि बयान नहीं किए जाते। मेरे भाई इत्तेफाक की सफ़े कायम करो, एक जगह हो जाओ। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, हया घर के अंदर लाओ, अपनी बेटियों को हया के सांचे में डालो। ऐसा लिबास न पहनाओ जिसे देखने वाले को हया आ जाए, ऐसा लिबास पहना कि तेरी बेटी अगर पहने तो बाप को खुद बेटी का जिस्म दिखाई ना दे। कम से कम इतनी हया घरों में लाइए। अल्लाह अकबर। जाओ, दावे के साथ कहता हूं, जितनी मेलों में आई हैं जाके देखो, वो कलमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं, पूजा करने वालों की नहीं है। वो कलमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं, वो 11वीं करने वालों की बेटियां हैं, वो 12वीं खाने वालों की बेटियां हैं। कहां गई हमारी हया? जाओ और जाने के बाद अहद कर लो, आज के बाद किसी बेटी को भी किसी मेले तमाशे में जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर हम इजाजत देने लगे, बता तो सही, अगर ये उलमा मजार की इजाजत नहीं दे सकते तो तेरी बेटी को बाजार की इजाजत कौन दे सकता है? सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत तेरी खुद साख्ता शरीयत हो गई, बेटी को पकड़ा मेले में निकाल दिया। जो भीड़ में जाने की मजार पे इस्लाम सिर्फ इसलिए इजाजत नहीं देता कि वहां पर्दे का ख्याल नहीं हो सकता, इसलिए इस्लाम इजाजत नहीं देता। जबकि वो मजार है, वहां जाओ तो खुदा याद आता है, वहां से पलटो तो मुस्तफा याद आते। अगर वहां इजाजत नहीं तो मेलों में जाने की इजाजत कैसे? तूने रात में जलसे में बैठ के इतनी नेकी नहीं कमाई जितना गुनाह तेरी बेटी तेरी बीवी ने मेले में बैठ के कमाया है। फिर कहता है कि मुझे शौक क्यों नहीं हो रहा अल्लाह की इबादत का, मेरा दिल क्यों नहीं लगता इबादतों में। तुझे पता नहीं है, एक दिन एक खातून ने, उसका शौहर 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार था, तो किसी की मौलवी के खिताब में उसने सुना था कि मर्द अगर नेक है तो उसकी नेकी के पीछे औरत का हाथ होता है। खातून कहने लगी आज आजमाऊंगी, ये बात कैसे है? अगर औरत का हाथ है तो लो, आज में कोई नमाज ही नहीं पढ़ रही। औरत ने 5 वक्त की नमाज छोड़ी, शाम के वक्त में शौहर के लिए रोटी बनाई। जब वो रोटी खा के सोया, हर दिन तहज्जुद के लिए उठता था, लेकिन आज फजर में भी सोता रह गया। जब औरत उठाने के लिए गई, मेरे सरताज उठिए 7 बज गए हैं, उसकी चीख निकल गई, रो के कहने लगा आज मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मैं मर चुका हूं। औरत ने कहा क्या हुआ? कहा आज मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई है। इतना सुनना था, औरत की चीख निकल जाती है, रो के कहती है मेरे सरताज खता तेरी नहीं है, खता मेरी है। का कौन सी खता? कि मैंने एक दिन मौलाना को कहते सुना था, मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। मैंने इसको पहचानने की कोशिश की, मैंने कल 5 वक्त की नमाज छोड़ी और तेरे लिए रोटी बना के दी थी, इसलिए तेरी फजर की छूट गई। बता तो सही, अगर औरत 5 वक्त की छोड़ के मर्द को रोटी बना के खिला दे, उसके हाथ से पकी रोटी ईमान के नूर को ऐसा खत्म कर देती है कि मर्द बद नमाज छोड़ देता है। अगर 5 वक्त की नमाज न पढ़ने पर शौहर की नमाजें छूटती है, तो जिस औरत को नमाज पढ़े पढ़े महीना गुजर सकता है, उसके शौहर को सजदे की तौफीक कैसे होगी? जिसने साल साल नमाजें न पढ़ी, उसको मस्जिद की तौफीक कैसे होगी? ये तौफीक मौलाना के कहने पे नहीं आएगी, इसका इल्जाम मुला पे न रखा करो, पढ़े लिखों पे ये इल्जाम न लगा। इनकी तो गुफ्तगू में असर नहीं है, इनकी तकरीरों में असर नहीं है। आज भी जो इनको हुक्म दिया गया है ये वो कर रहे हैं। अगर असर खत्म हुआ है तो मिंबर से नहीं, तेरे घर से असर खत्म हुआ है। अपनी बीवी से के 5 वक्त नमाज पढ़ा कर और दुरूद पढ़ के रोटी बनाया कर, बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाया कर। खुदा की कसम 5 वक्त तो क्या चीज है, तेरी कभी तहज्जुद और इशराक कज़ा नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान बाबू हुजूर,
अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नाराए तकबीर। ओ भाई, बेटियों को नमाज की पाबंद बनाओ। अगर ये नमाज पढ़ के रोटी बनाएंगे, खुदा की कसम फिर देख ईमान का नूर कैसा सीने में आएगा। हाँ, आला हज़रत के घर की शान देखो। ताजुश शरिया की वालिदा कभी भी बगैर बिस्मिल्लाह के आटा नहीं निकालती थी और कभी बिना दुरूद के रोटी नहीं बनाती थी। फिर देख खुदा ने बेटा अख्तर रजा अता किया है। सरकार मुफ्ती आजम की वालिदा कभी भी बिना वुजू खाना नहीं बनाती थी, अल्लाह ने बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम अता किया। आला हजरत की वालिदा कभी बिना वुजू सोया नहीं करती थी, खुदा की कसम देख खुदा ने उनको बेटा अल मुख्तार अहमद रजा आला हजरत अता किया। हाँ, बेटों के तकद्दुस में माँ की पारसाई शामिल होती है। तेरी माँ, तेरी बेटी पूरा दिन गाने सुन के रोटी बनाए, फुर्सत मिले तो चुगली में लग जाए, बता फिर बेटे कैसे होंगे। घरों के हालात बेहतर करो, बेटियों को नमाज की तालीम दो, इन्हें खुदा रसूल के करीब करो और आखिरत का ख्याल करो। आखिरत का ख्याल करो, जलसे करो, यह हक है तुम्हारा। बड़ी बरकत की बात है जलसे करना, शान की बात है, मगर मज़ा तभी आएगा जलसे तुमने किए, पिंडाल सजाया। कम से कम जलसे से जाने के बाद कोई पूछे तो कह देना कि जलसे में जब तक मौलवी आए थे हमने पिंडाल सजाया है, जब से मौलवी गए हैं हमने अपना दिल मुस्तफ़ा के इश्क से सजा लिया है। कुछ ना कुछ तब्दीली आनी चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए। बदलें अपने तरीक़े को। मैंने इतनी बातें कि यकीन जानिए मैं सबसे ज़्यादा नसीहत का मुस्तहिक हूँ, लेकिन मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह तौफीक दे अमल की, पहले मुझे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्ब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे, आपकी नस्लों को आबाद करे। लेकिन कलमा जरा एक सैयद ज़ादे को गवाह बना के पढ़ ले। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कभी मदीना शरीफ जाओ ना तो हुजूर को अपना ईमान सौंप देना और कहना हुजूर मेरा ईमान अब ये आपकी अमानत में है, कयामत में वापस ले लूंगा। बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को ईमान दे दो, मुहाफिज बना दो। खुदा की कसम फिर बरकतें देखना। शैतान में हिम्मत नहीं ईमान चुरा के ले जाए। इनको गवाह बना के जोर से सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।